नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको वैशाख मास महत्तम का 21वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। वैशाख मास में संगम पर या किसी धर्म स्थल पर स्नान दान जप करने से व्यक्ति के जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मास में किए गए सत्कर्म हमें कई गुना फल की प्राप्ति कराते हैं। अब श्री गणेश जी को याद करते हुए वैशाख मास महत्तम शुरू करते हैं। मूषक वाहन साजते एक दंत भगवान, नमन करूं गणपति जी आओ बुद्धि निधान। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। वैशाख मास के माधव मास की जय। वैशाख मास अध्याय 20 में राजा पुरु की पावन कथा का श्रवण किया। अक्षय तृतीया वाले दिन भगवान श्री हरि ने उसे दर्शन दिए। अब आगे की कथा का वर्णन करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, परमात्मा भगवान नारायण 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथों में शंकर चक्र गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वे पीताम्बर धारण करके वनमाला से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी और एक पार्षद के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। उनका असहनीय तेज को देख राजा ने नेत्र बंद कर लिया। फिर उनके दर्शन कर हर्ष के मारे सब अंगों में रोमांच हो गया और आंखों से आंसू गिरने लगे। भगवत दर्शन के आनंद में उनका हृदय डूब गया। उन्होंने तत्काल आगे बढ़कर भगवान को प्रणाम किया। फिर प्रेम विहिल नेत्रों से विश्वात्मा जगदीश्वर श्री हरि को बहुत देर तक निहार कर उनके चरण धोए और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों की धोबन रूपा श्री गंगा जी ब्रह्मा जी सहित तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। तत्पश्चात राजा ने महान वैभव से बहुमूल्य वस्त्र आभूषण और चंदन से हार धूप दीप तथा अमृत के समान नैवेद्य के निवेदन आदि के से एवं अपने तन मन धन और आत्मा का समर्पण करके अद्वितीय पुराण पुरुष भगवान विष्णु का पूजन किया। पूजा के बाद इस प्रकार स्तुति की, जो निर्गुण निरंजन एवं प्रजापतियों के भी अधीश्वर हैं, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करती हूँ। शरणागतों की पाप राशि का नाश करने वाले आपके चरण बिंदों की योगिनियों ने अपने हृदय में धारण कर रखा है। यह उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतःकरण तथा जीव भाव को भी आपके चरणों में ही चढ़ाकर वे योगी जन उन चरणों के अंतिम चिंतन मात्र से आपके धाम को प्राप्त हुए हैं। विचित्र कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को नमस्कार है। ऋषियों पर अनुग्रह करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को नमस्कार है। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। हे प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विषयों में ही भटकता रहा हूँ। अनर्थ में ही मेरी अर्थ दृष्टि हो गई है। प्रभु विश्व मूर्ते, जब जीव आप अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है तभी उसे महापुरुषों का संग मिलता है, जिससे यह संसार समुद्र गोपद के समान हो जाता है। हे ईश्वर, जब सत्संग मिलता है तभी आप में मन तथा बुद्धि का अनुराग होता है। मैं पापी आपके चरणों की शरण भूलकर तृषा से व्याकुल अनेक योनियों में भ्रमण करता हूँ। ना मैंने दान किया, ना साधुओं की सेवा की, ना तुम्हारी कथा सुनी। उस अपराध से शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया। मेरा वैभव नष्ट हो गया, तब मैं वन में आया हूँ। मेरे गुरु ने आकर मेरी दीन दशा पर दुख से छूटने का उपाय बताया। उनके बताए वैशाख के धर्म कार्य जो शुभ फल देने वाले हैं मैं करने लगा, जिससे मुझे संपूर्ण वैभव मिला और मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे परमात्मा, संतों पर अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। हे जगनिवास, हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाइए, जिससे आपके चरण कमलों में मेरी स्मृति हो। मेरा समस्त राज्य जो मुझसे छीन गया था, वह भी मुझे मिल गया। मुझ पर महान अनुग्रह ही हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। हे प्रभु, मैं ना तो राज्य चाहता हूँ, न पुत्र चाहता हूँ, आदि की इच्छा रखता हूँ और न कोष की अभिलाषा, अपितु मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपके आराधनीय चरण विंदन है, उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहता हूँ। हे देवेश्वर, हे जगत तिरिवास, मुझ पर दया तथा मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, जिससे आपके चरण कमलों की स्थिति बराबर बनी रहे तथा स्त्री पुरुष खजाना एवं आत्मीय कहे जाने वाले सब पदार्थों में जो मेरी आसक्ति है वह सदा के लिए दूर हो जाए। भगवान, मेरा मन सदा आपके चरणों में चिंतन में लगा रहे। मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा में निरंतर वर्णन में तत्पर रहे। मेरे दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह के दर्शन में, कान तथा श्रवण में तथा जीवा आपके भोग लगाए हुए प्रसाद में प्रवृत्त हो। हे प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की तथा आपके भक्त जनों के गंध विलेपन आदि की सुगंध लेने में, दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू देने आदि की सेवा में, दोनों पैर आपके तीर्थ और कथा स्थान की यात्रा करने में तथा मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में रहे। मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में और बुद्धि आपका चिंतन करने में तत्पर रहे। मेरे घर आधारे हुए मुनियों द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा आपकी महिमा का गान होता रहे और
इसी से मेरे दिन बीतते रहे। हे प्रभु, एक क्षण तथा आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग न उपस्थित हो जो आपकी चर्चा से रहित हो। हे हरि, मैं परमेष्टि ब्रह्मा का पद, भूतल का चक्रवर्ती, राज्य और मोक्ष भी नहीं चाहता, केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा जी, शंकर आदि देवी देवता सभी सदा प्रार्थना किया करते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, राजा के इस स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, राजन, मैं जानता हूँ तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित और निष्पाप। मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति है। अंत में तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करो। तुम्हारे द्वारा किए हुए इस स्तोत्र से इस पृथ्वी पर लोग मेरी स्तुति करेंगे, उनके ऊपर मैं संतुष्ट हूँ। मैं उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करूंगा। यह अक्षय तृतीया इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी। इसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ। जो मनुष्य इस तिथि को किसी भी बहाने से अथवा स्वभाव से ही स्नान, दान आदि क्रियाएं करते हैं, वे मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया को श्राद्ध करते हैं, उनका किया हुआ वह श्राद्ध अक्षय होता है। इस तिथि में थोड़ा सा भी जो पुण्य किया जाता है, उसका फल अक्षय हो जाता है। नृपश्रेष्ठ, जो ब्राह्मण को गाय दान करता है, उसके हाथ में सब संपत्ति वर्षा करने वाली भक्ति और मुक्ति भी आ जाती है। मेरा प्रिय करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है, उसके जन्म, मृत्यु, जरा, भय और पापों को मैं हर लेता हूँ। यह वैशाख मास मेरे चरण चिंतन का ही भांति ऐसे सहस्त्र पापों को हर लेता है, जिसके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं मिलता। राजा को यह वरदान देकर देवाधिदेव भगवान जनार्दन सबके देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए। राजा पुरुषा सदा भगवान में ही मन लगाए हुए उन्हीं की सेवा में रहकर इस पृथ्वी का पालन करने लगे। वैशाख के सब धर्मों को बार बार पालन करने से पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि हुई। देव दुर्लभ समस्त मनोरथ का उपभोग करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। जो इस उत्तम उपाख्यान को सुनते और सुनाते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। वैशाख मास महत्तम 21वां अध्याय समाप्त हुआ। वैशाख मास में इन कथाओं का श्रवण करने से विष्णु भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। महत्तम अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।